एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हर्ष बोलती है तुम्हारे हाथ में जो रिस्ट बैंड बंधा हुआ है तुम उसे निकाल नहीं सकते। हम तुम्हें हमेशा ट्रैक कर सकते हैं, इसीलिए भागने की कोशिश करना बेकार है। और हम देखते हैं वहां पे लैजरस के हर मेंबर के हाथ में वैसा ही रिस्ट बैंड बंधा हुआ होता है। आगे हर्ष बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरी मदद करो डॉक्टर स्किनर को सबसे पहले ढूंढने में। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम मेरी मदद करो या फिर जिंदगी भर भगोड़ों की तरफ भागते रहो। लेकिन तभी एक्सेल अपने हाथों के बल खड़ा हो जाता है और छलांग लगा के क्रिस के सीने के अंदर हाथ मार के उसी का बंदूक छीन के उसी को बंधक बना लेता है और बोलता है ये रिस्ट बैंड जल्दी से खोल दो वरना मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। और इसके बाद क्रिस डरते हुए हर्ष को पुकारती है, लेकिन हर्ष बोलती है अच्छी कोशिश थी। और इसके बाद हम देखते हैं एक्सेल के हाथ का रिस्ट बैंड अचानक से गर्म हो जाता है और तब वो बंदूक नीचे फेंक देता है। इसके बाद हर्ष बोलती है अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगे या फिर तुम भागने की कोशिश करोगे तो रिस्ट बैंड गर्म हो जाएगा और तुम्हारा हाथ जला देगा, और अगर मुझे भी कुछ होगा तो तुम खत्म हो जाओगे। इसके बाद एक्सेल बोलता है ठीक है, मैं भी वैसे स्किनर से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद हम न्यूज का सीन देखते हैं जहां पे एफडीए का प्रेसिडेंट बोलता है कि हमें पता नहीं था कि यह ड्रग 3 साल के अंदर म्यूटेट हो सकता है। और बाकी वहां पे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं क्या तुमने इसे टेस्ट नहीं किया था। आगे हम देखते हैं न्यूज में एक गार्डनर को दिखाया जा रहा होता है और उस गार्डनर से पूछा जा रहा होता है कि तुम तो उसके साथ बहुत दिनों से थे, यानी कि डॉक्टर स्किनर के साथ बहुत दिनों से तुमने समय बिताया था, तो तुम्हें कभी शक नहीं हुआ। और वो गार्डनर उसने तो कुछ अलग ही चरस फूंक रखा था। वो बताता है कि स्किनर और उसने मिलकर एक मरी हुई बिल्ली को एक बार दफनाया था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एक मॉडल होती है और उसका एक नया एल्बम रिलीज होने वाला होता है अगले महीने, जिसका नाम होता है सी यू लेटर एलिगेटर। लेकिन अगले महीने तक तो सब बनने वाले हैं, इसीलिए इसे कोई देख नहीं पाएगा, ऐसा वहां का जो एंकर होता है वो बोलता है। और तब वो लड़की बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारा बकवास शो देखने के लिए अब कोई बचा ही नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे एलेक्स बोलता है अगर हम डॉक्टर स्किनर को पकड़ लेते हैं तो हम क्या करेंगे, क्या हम उसका एंटीडोट लेंगे और उसे बहुत ही ज्यादा महंगे दाम में बेचेंगे। और उसके बाद डगलस बोलता है कि जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, हम सब ये कुछ पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और एक्सेल बोलता है अच्छा तो हम सुपर हीरो की टीम है, एवेंजर जैसी। इसके बाद डगलस बोलता है वो कुछ भी क्यों ना हो लेकिन सबसे पहले हमें डॉक्टर स्किनर को पकड़ना होगा। और इसके बाद एक्सेल बोलता है सच सच बताना तुम में से कितने लोगों ने यहाँ पे हपना का इस्तेमाल किया है। और हम देखते हैं सारे के सारे हाथ उठाते हैं, यानी कि ये सब भी मारे जाएंगे अगर डॉक्टर स्किनर को नहीं पकड़ पाते हैं तो। इसके बाद डगलस सब लोगों को अपने बेस के अंदर ले आता है और बताता है कि वो नहीं चाहता कि एक्सेल इस टीम को ज्वाइन करे। और एक्सेल पूछता है कि ऐसा क्यों। और तब डगलस बोलता है तुम्हारी तरह एक भगोड़ा जो हमेशा भागता रहता है वो टीम के लिए एक सरदर्द है। लेकिन एक्सेल गुस्सा नहीं करता। इसके बाद वो एक्सेल को पूरी जगह दिखाता है और एक्सेल बोलता है ये तो काफी पुरानी जगह लगती है, ये हमारे सुपर हीरो वाले काम के लिए तो ठीक नहीं लगता। और इसके बाद डगलस बोलता है ये एक विंटेज स्टाइल का छुपने का तरीका है। लेकिन तभी एक्सेल एक पत्थर दे मारता है एक दीवार के ऊपर और हमें पता लगता है कि दीवार तो सिर्फ एक होलोग्राम है। इसके बाद डगलस एक्सेल को एक जगह पे ले जाता है और उसका हाथ स्कैन करवाता है, जिसके बाद वो दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं उसके अंदर 2 बेहतरीन गाड़ी होती है। इसके बाद हमें डॉक्टर स्किनर के बारे में बताया जाता है जहां पे हमें पता लगता है डॉक्टर स्किनर इस्तांबुल में पैदा हुए थे। अगर वो अभी तक जिंदा होंगे तो उनकी उम्र 56 साल होगी। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था। उसके बाद उन्होंने कोई फैमिली नहीं बनाई है, ना उनके बीवी है ना कोई बच्चा है। वो दुनिया के अंदर पूरी तरह से अकेले हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने ETH जूरिस को ज्वाइन किया था, 20 साल में कैम्ब्रिज को ज्वाइन किया था और कैम्ब्रिज के अंदर ही उन्हें दूसरा आइंस्टाइन का नाम मिला था। इसके बाद क्रिस बोलती है ये सब बकवास बंद करके अगर तुम उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताओगे तो शायद हमें पता लगेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद डगलस बताता है कि डॉक्टर स्किनर 3 बार नोबेल प्राइज जीत चुके हैं और उन्होंने अपना सारा पैसा दान कर दिया है। वो बहुत अच्छे इंसान थे, यहाँ तक कि उन्होंने जितने भी दवाई बनाए हैं उनके ऊपर कोई पेटेंट भी नहीं किया था। यहाँ तक कि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे भाषण दे चुके हैं। आखिरी बार उन्होंने यूएन में अपना स्पीच दिया था जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर स्किनर को जो बोलते हैं मैं यहाँ पे एक साइंटिस्ट के तौर पे बातें कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो 3 साल के अंदर नॉर्थ पोल का सारा बर्फ पिघल जाएगा और उसके बाद तबाही आ जाएगी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। लेकिन हम देखते हैं उस असेंबली के अंदर जितने भी सारे लोग होते हैं धीरे धीरे सब लोग वो जगह छोड़ के जा रहे होते हैं, यानी कि डॉक्टर स्किनर की बातों को कोई ध्यान से सुनता ही नहीं है।
और इसी स्पीच के बाद से डॉक्टर स्किनर गायब हो गए थे। इसके बाद लेलैंड इंटरनेट से कुछ चीज़ें निकाल के बताता है, जैसे कि वो एक पोस्ट दिखाता है जहां पे एक लड़के ने मेंशन किया था कि डॉक्टर स्किनर अपना सीट एक बूढ़ी औरत को दे रहे हैं। आगे दूसरा पोस्ट देखते हैं जहां पे बताया जा रहा होता है कि डॉक्टर स्किनर एक भिखारी यानी कि जिनके पास घर नहीं होता, बेघर इंसान की मदद कर रहे होते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रे डॉग को अपना सैंडविच भी खिला दिया था, यानी कि एक तरह से डॉक्टर स्किनर बहुत ही महान इंसान है। इसके बाद डगलस बोलता है इतना महान इंसान आखिरकार दुनिया को खत्म करने की कोशिश क्यों करेगा। और इसके बाद हर्ष बोलती है 3 साल पहले वो गायब हो गए थे और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है, कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया था। क्या वो इतने साल कहीं पे छुप के बैठे हुए थे। और इसके बाद मेंबर के एक एक बंदे कुछ कुछ आइडिया देते हैं, जैसे कि एक बंदा बोलता है कि शायद वो मर गया होगा, दूसरा बोलता है कि शायद उन्होंने अपने आप को छुपा लिया होगा, और तीसरा बोलता है कि शायद उन्होंने किसी और की आइडेंटिटी ले ली होगी, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी कर ली होगी। लेकिन तभी एलेना बोलती है कि उसे कुछ पता लगा है। और इसके बाद टीम लैज़रस अपनी 2 बेहतरीन गाड़ियों से कहीं पे जाने लगते हैं और हमें पता लगता है कि 8 साल पहले डॉक्टर स्किनर ने एक सर्वाइवल शेल्टर कंपनी से एक सर्वाइवल शेल्टर खरीदा था और इसीलिए एक्सेल और क्रिस मिलके जाते हैं सर्वाइवल शेल्टर के पास। लेकिन लेलैंड और डगलस जाते हैं उसी सर्वाइवल शेल्टर कंपनी के पास, लेकिन वो सर्वाइवल शेल्टर कंपनी ना फोन उठा रही होती है, ना किसी ईमेल का रिप्लाई दे रही होती है। शायद वो कंपनी भी बंद हो चुकी होगी। इसके बाद हर्ष एलिना से बोलती है कि वो दुनिया के अंदर जितने भी सर्विलेंस कैमरा है उन सबको एक्सेस करने की कोशिश करे और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए डॉक्टर स्किनर का पता लगाए। और तब एलिना बोलती है ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन अगर डॉक्टर स्किनर ने अपना फेस बदल दिया होगा तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये हमारा आखिरी तरीका है जिससे हम उसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद हम क्रिस और एक्सेल को देखते हैं। क्रिस बोलती है तुम्हें कितने सालों की कैद हुई थी और एक्सेल बोलता है कि 888 साल। लेकिन तभी क्रिस ब्रेक मारती है, एक लात मार के एक्सेल को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बंदूक तान देती है और बोलती है तेरे जैसे साइको के साथ मैं कहीं पे नहीं जा सकती, पता नहीं तुमने कितने मासूमों का मर्डर किया होगा। और इसके बाद एक्सेल बोलता है तुम्हें पता है ना, जब भी कोई जेल से छुप के भाग जाता है तब उसकी कैद को 2 गुना बढ़ा दिया जाता है। मुझे पहले 3 साल की ही कैद हुई थी, लेकिन मैं बार बार जेल तोड़ के भागता रहा, इसी वजह से मेरी कैद इतनी बढ़ चुकी है। इसके बाद क्रिस बोलती है तुम बार बार जेल से क्यों भागते हो। और तब एक्सेल बोलता है ये बस मेरी एक हॉबी है। इसके बाद हम लेलैंड और डगलस को देखते हैं, जहां पे लेलैंड बोलता है डगलस मैंने देखा है कि तुम्हारे हाथों में भी वैसा ही रिस्ट वॉच है, तो तुम बताओ तुम्हारे और हर्ष के बीच में ये क्या चल रहा है। और इसके बाद डगलस बोलता है तुम क्यों जानना चाहते हो, और ये बोलता है कि बस ऐसे ही, बस क्यूरियोसिटी है। और तब डगलस बोलता है क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, यानी कि अगर तुम ज्यादा जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इसके बाद लेलैंड बोलता है क्या तुमने सच में इतने बुरे काम किए हैं। और तब डगलस बोलता है मैं बस मजाक कर रहा था, मेरे एक दुष्कर्मों की वजह से मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मेरे बारे में बहुत हुआ, अब तुम अपने बारे में बताओ। इसके बाद लेलैंड बोलता है कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, बस छोटी मोटी चोरी की थी, इसीलिए मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। इसके बाद डगलस बोलता है यानी कि तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुम तो बस माइनर लीग में हो। लेकिन एलिना माइनर लीग में नहीं आती, वो दुनिया के अंदर एक बहुत भयंकर हैकर है जिसने ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी हैक्स किए हैं। इसके बाद लेलैंड बोलता है लेकिन वो तो मेरे सामने हमेशा शांत रहती है। और डगलस बोलता है शायद हमारी टीम के अंदर वो सबसे बड़ी तुर्क का इक्का साबित हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही टीम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुकी होती है। टीम बी यानी कि लेलैंड और डगलस पहुंच चुके होते हैं कोबेयाशी शेल्टर सेल्स के पास, जहां पे वो देखते हैं कि वहां पे कोई नहीं होता, लेकिन हम देख पाते हैं कि वहां पे कोई बंदूक लेके पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेल और क्रिस उस सर्वाइवल शेल्टर के अंदर चले जाते हैं जहां के जनरेटर ऑन होता है, लेकिन वहां की हालत ऐसी होती है जहां से पता लगता है कि शायद बहुत पहले से ही यहाँ पे कोई नहीं रहता, यानी कि इस जगह को छोड़ के शायद वो भाग चुके हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डगलस और लेलैंड को, जहां पे वो लोगों को आवाज लगा रहे थे कि क्या कोई यहाँ पे है, लेकिन ये जगह पूरी तरह से खाली होती है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई होती है और कंप्यूटर को देख के ऐसा लगता है जैसे कुछ दिनों पहले कोई उनका इस्तेमाल कर रहा हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे क्रिस और एक्सेल को एक जगह पे एक बूढ़ा चेयर के ऊपर बैठा हुआ मिलता है, जहां पे वो आगे जाके पता लगाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेलैंड के ऊपर उसी बंदे ने बंदूक टांग दी होती है और उसे चुप रहने के लिए कहता है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे हम देखते हैं उस बूढ़ों ने बहुत सारे हपना की टैबलेट एक साथ खा ली होती है और शायद इसी वजह से वो बेहोश भी होता है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा होता कि ये डॉक्टर स्किनर है या फिर कोई और है। ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर स्किनर ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली हो, इसी वजह से एक्सेल उसे जगाने की कोशिश करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे दूसरे बंदे ने लेलैंड को दबोच लिया होता है और वो डगलस से कहता है कि बंदूक नीचे फेंक दे वरना इसकी खोपड़ी खोल दूंगा, चुपचाप बता कि वो कहाँ पे है और मैं तुम्हें चुपचाप यहाँ से जाने दूंगा। मैं तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं ले रहा, बस ये तो बस बिजनेस की बात है, तो मुझे बता दो वो कहाँ पे है और मैं तुम्हें जाने दूंगा। और इसके बाद डगलस बोलता है हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है, सच में नहीं पता। और इसके बाद वो बंदा बोलता है कि ठीक है, अगर तुझे गेम ही खेलना है तो खेल ले, पहले ये बता इसका एक नाक फोड़ूं या फिर कान फोड़ूं, जल्दी बता। लेकिन तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है और बोलता है तुम्हारे लिए एक मेहमान आया है, कोबयाशी, मेरे सामने आओ, बताओ कोबयाशी कहाँ पे है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे हम देखते हैं अचानक से क्रिस और एक्सेल के ऊपर गोलियां चलने लगती है। ये दोनों अपने आप को बचाते हुए एक किनारे पे ले आते हैं जहां पे क्रिस बोलती है लगता है ये सब रशियन हैं और एक्सेल बोलता है और उधर की तरफ जो लोग हैं शायद वो मैक्सिकन हैं, यानी कि इनके ऊपर दो तरफ से अटैक हो रहे हैं। लेकिन एक्सेल यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहा होता है और तभी क्रिस बोलती है क्या तुम इसे एंजॉय कर रहे हो, और क्रिस बोलता है कि बिल्कुल, जब तक मेरे पास मेरा लकी पेंडेंट है तब तक मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, जब तक ये मेरे साथ है तब तक के लिए मैं हूं द इनविंसिबल। और इसके बाद एक्सेल अपने आप को इनविंसिबल समझ के सीधा गोलियों के बीच में पहुंच जाता है लड़ाई करने के लिए। क्रिस देख के हैरान होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे मोटा वाला बंदा बोलता है कि कोबयाशी, तुमने जितने हमसे पैसे लिए हैं वो सब के सब हमें वापस कर दो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और तब डगलस बोलता है तुम स्किनर को नहीं ढूंढ रहे हो, और वो बोलता है कि ये स्किनर कौन है ये स्किनर। और दूसरा वाला बंदा बोलता है कि मैं भी कोबयाशी को ढूंढ रहा हूं, डॉक्टर स्किनर को नहीं। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेल कूदता हुआ बंदर की तरह छलांग लगाता हुआ सीधा अटैक कर देता है मैक्सिकन और रशियन के ऊपर। कभी वो मैक्सिकन की कुटाई करता है तो कभी रशियन की कुटाई करता है। ये कुटाई तुम्हें इंस्टाग्राम के अंदर देखने को मिल जाएगी जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन और साथ में पिन्ड कमेंट के अंदर दे दूंगा, वहां पे जाओ, देखो, एंजॉय करो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दो तरह की पुलिस पहुंच चुकी होती है और वहां पे एक्सेल मैक्सिकन और रशियन की कुटाई करने के बाद उस बूढ़ों के आसपास पहुंच रहा होता है। लेकिन तभी एक बंदा चिल्ला के बोलता है FBI अपने सारे वेपन्स नीचे फेंक दो, और दूसरा बंदा चिल्ला के बोलता है DAE सारे वेपन्स नीचे फेंक दो। इसके बाद एक्सेल अपनी टिकटॉकर वाली बंदूक निकालता है और बोलता है लैजरस ड्रॉप योर वेपन्स। इसके बाद दोनों ही सोचने लगते हैं कि ये लैजरस क्या है, और एक्सेल बोलता है कि हम एक तरह से सुपर हीरो की टीम हैं। इसके बाद क्रिस यहाँ का मेन स्विच ऑन कर देती है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है और हम देखते हैं उस बूढ़ों को होश आ चुका होता है। होश में आने के बाद वो पहले अपने घुटनों के बल बैठ के सबसे माफी मांगता है और बोलता है मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, सच में भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सबके पैसे वापस कर दूंगा, सबके पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मत मारो। और वो एक्सेल का पैर पकड़ लेता है। तभी एक्सेल उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, उसके नाक से जो खून निकलता है उसे टेस्ट करता है और बताता है कि ये डॉक्टर स्किनर नहीं है। और इसके बाद सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि सब लोग यहाँ पे डॉक्टर स्किनर के लिए आए थे। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो दोनों बंदे को हम देखते हैं, वो दोनों बंदे डेप्ट कलेक्टर होते हैं। वो कोबयाशी से पैसा निकलवाने के लिए आए होते हैं उसी की कंपनी के अंदर, लेकिन कोबयाशी यहाँ पे होता ही नहीं है और कोबयाशी ने किसी को भी 1 रुपया तक नहीं दिया था। इसके बाद एक्सेल डगलस को बताता है कि आखिरकार वहां पे क्या हुआ। वहां पे डॉक्टर स्किनर नहीं था, बीच में अचानक से रशियन, फिर मैक्सिकन, उसके बाद FBI, फिर DAE, जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ उसे बताने लगता है। इसके बाद हम कोबयाशी को देखते हैं जो बोलता है कि मेरी पूरी जिंदगी एक जुआ थी, मैंने हमेशा अपने किस्मत के ऊपर भरोसा किया और मुझे लगता था कि अचानक से मैं कैसे अमीर बन पाऊं, लेकिन वो गलत था। मैंने कभी मेहनत के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने सोचा था कि इतना सारा हापना खाने के बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन शायद इस हापना मेडिसिन को खाने के बहुत दिनों बाद जाके मौत मिलती है। मैं मरा नहीं हूँ। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे लिए एक संदेशा है कि मैं अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकता हूँ। यस, मैं अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करूंगा, फिर से नई स्टार्ट करूंगा, लेकिन 1 महीने के अंदर पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। क्या फायदा जिंदगी को शुरू करने का।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे अलीना बोलती है कि मैंने डॉक्टर स्किनर को ढूंढ लिया है, और हर्ष बोलती है वो कहां पे है। और हम देखते हैं अचानक से दुनिया के अलग अलग जगह पे डॉक्टर स्किनर जैसे बहुत सारे लोग दिख रहे होते हैं। 1000 डॉक्टर स्किनर एक साथ दिख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इसके अंदर क्या अच्छा लगा और क्या चीज़ बहुत ही बकवास लगी। और अगर इस चैनल पे तुम नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें मिलता है तुम इसे जोर से दबा देना, एकदम टर्न करके आवाज़ आ जानी चाहिए। और इतना कुछ कर दिया है तो वीडियो को शेयर भी कर दो, उसके लिए पैसे तो नहीं लगते।